पार्ट थर्ड। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। क्रमांक, प्रमुख स्थल, नदी, स्थिति और उत्खननकर्ता। प्रमुख स्थल हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। स्थिति, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। उत्खननकर्ता दयाराम सैनी ब्रैकेट 1921, माधव स्वरूप वत्स 1926, व्हीलर 1946। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। स्थिति, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। उत्खननकर्ता रखाल दास बनर्जी 1922, मेके 1927, व्हीलर 1930। तीसरा, चनहुद्रो, यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। स्थिति, सिंध प्रांत जो भी पाकिस्तान में है। नवाब शाह जिला। उत्खननकर्ता मेके 1925, NG मजूमदार 1931। नंबर 4, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। स्थिति, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। उत्खननकर्ता है अलमानंद घोष 1951, VP लाल एवं VK थापर 1961। 5, कोटदीजी सिंधु नदी किनारे अवस्थित है। स्थिति, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953। नंबर 6, रंगपुर मादर नदी के किनारे अवस्थित है। स्थिति, गुजरात का कठियावाड़ जिला। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1953 से 54। नंबर 7, रोपड़ सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। पंजाब का रोपड़ जिला। इसका उत्खननकर्ता जो है यज्ञदत्त शर्मा है, जो 1953 से 56 तक इसका चला था। नंबर 8, लोथल भोगवा नदी किनारे अवस्थित है। गुजरात का अहमदाबाद जिला। रंगनाथ राव 1954 उत्खननकर्ता इसका। नंबर 9, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे अवस्थित है। इसका स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला और उत्खननकर्ता इसका जो है यज्ञदत्त शर्मा है 1958। 10 नंबर, सुतकागेडोर नदी जो है ये दास्क नदी किनारे अवस्थित है। स्थिति, इसका पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे अवस्थित है और इसका उत्खनन करता है ऑरेल स्टाइन 1927। ऑरेल स्टाइन 1927। नंबर 11, वनमाली जो रंगोई नदी किनारे अवस्थित है। इसका स्थिति हरियाणा का हिसार जिला है। उत्खनन करता रविंद्र सिंह विष्ट 1974 में हुआ था। नंबर 12, धौलावीरा जो लूनी नदी किनारे अवस्थित है। गुजरात के कच्छ जिला में इसकी स्थिति है और उत्खनन करता है इसका JP जोशी 1967 से 68, रविंद्र सिंह विष्ट 1990 से 91। और नंबर लास्ट 13, स्वतकाह जो सादीकोर नदी किनारे अवस्थित है और स्थिति इसका दक्षिण बलूचिस्तान है और इसका उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स 1962। सैंधावासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधावासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौसर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु ब्रैकेट बंद, सामान्य लोगों के रहने हेतु ये ब्रैकेट में भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली है।
सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। फोर, वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग्वेद काल जो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। एक ग्रामीण सभ्यता थी, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट: आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोहिक क्रम में इन 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम में मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सुत, रथकार व कंपादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इसकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की उत्तर गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर मध्य होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट: ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। एक नोट ऊपर में पढ़ लेते हैं। दिशा उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम। पूर्व दिशा में उत्तर वैदिक शब्द प्राची और राजा का नाम सम्राट। पश्चिम दिशा में उत्तर वैदिक शब्द प्रतिजी, राजा का नाम स्वराष्ट्र। दिशा उत्तर शब्द उदाची और राजा का नाम विराट। मध्य में राजा का नाम राजा। दक्षिण में भी राजा का नाम राजा नहीं था, वहां भोज था, भोज कहा जाता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी ब्रैकेट रावी ब्रैकेट नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषदों की संख्या है 108। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में, महापुराणों की संख्या है 18 विभक्त था। उपनिषदों की संख्या 108 थी, महापुराणों की संख्या 18, वेदों की संख्या 6। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्ण विभक्त था। ये 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चातुष वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघों से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था।
जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नंबर 1 वास, 2 अधिवास और तीसरा उष्णिश। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुत कीड़ा। एक नोट कोडेड है, पढ़ लेते। प्रमुख दर्शन, उसके प्रवर्तक। दर्शन, चार्वाक का दर्शन और उसका प्रवर्तक था चार्वाक। योग दर्शन का प्रवर्तक था पतंजलि। शंख दर्शन का प्रवर्तक था कपिल और न्याय दर्शन का प्रवर्तक था गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक था जैमिनी। उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक था वादरायन और वैशेषिक का प्रवर्तक था कणाद। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन कृषि था। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। नोट, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नॉट मतलब सुदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों का कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वैदिक कालीन नदियां, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कुंभ का आधुनिक नाम है कुर्रम। कुंभा का आधुनिक नाम है काबुल। वितस्तता का आधुनिक नाम है झेलम। आस्कनी का आधुनिक नाम है चिनाब और पुरुषनी का आधुनिक नाम है रावी। सतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक और दृश्यधत्ती का आधुनिक नाम है घग्गर। गोमती का आधुनिक नाम है गोमल और सुवस्तु का आधुनिक नाम है स्वात। ऋग्वैदिक कालीन देवता और उसका संबंध। देवता इंद्र का संबंध युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था इंद्र को। अग्नि देवता का जो संबंध है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ करने के लिए। वरुण का संबंध है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता विश्व के नियामक एवं शासक। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। ध्योव देवता का संबंध था आकाश का देवता जो सबसे प्राचीन है। और सोम देवता का संबंध वनस्पति देवता से संबंधित है। उषा जो है प्रगति उत्थान से संबंधित है। आश्विन विपत्तियों को हराने वाला देवता कहा जाता था। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण पालन करता और मारुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है।
गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्रद्धा की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम 4 बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट: वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्री की रचना वदरायन ने की थी। नंबर 5, महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब पढ़ेंगे महाजनपद, उसकी राजधानी और उसका क्षेत्र। नंबर 1, अंग महाजनपद जो है, इसकी राजधानी चंपा थी और यह भागलपुर और मुंगेर बिहार में अवस्थित था। मगध जनपद की राजधानी गिरिव्रज, यह राजगिर थी, जो पटना और गया बिहार में अवस्थित था। तीसरा, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, जो वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में अवस्थित था, का क्षेत्र पड़ता था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी और इसका क्षेत्र इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला थी, ये इसका क्षेत्र वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, इसका क्षेत्र फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जो उत्तर प्रदेश में है। ये सब। 7वां महाजनपद अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती। फिल्म आप देखे होंगे, बाहुबली में बोला जाता है महिष्मती, उज्जैन वहीं। अवंती कहा जाता है उसको मध्य प्रदेश। इसका राजधानी मालवा मध्य प्रदेश में। 8वां नंबर मल्ल, इसकी राजधानी था कुशावती और क्षेत्र इसका देवरिया, यस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र, इसका क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। चेदी महाजनपद का राजधानी शक्तिमती, क्षेत्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ और ये आधुनिक दिल्ली, मेरठ में हरियाणा के क्षेत्र हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं। कंबोज महाजनपद का राजधानी हाटक, सजोरी एवं हजारा क्षेत्र। सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश में क्षेत्र इसका। अश्मक महाजनपद की राजधानी पोटली या पोतन, इसका क्षेत्र गोदावरी नदी के क्षेत्र जो दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद था। गंधार का राजधानी तक्षशिला, गंधार महाजनपद का राजधानी तक्षशिला। ये रावलपिंडी एवं पेशावर जो भी पाकिस्तान में चला गया है।